नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 22 जनवरी को उसके नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। कांग्रेस ने अपने बयान में आगे लिखा है कि राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस योजना के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस से पहले सीपीएम ने भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को भी निमंत्रण मिला था। सीपीएम का आधार अलग था। वाम दल ने कहा कि वे धर्म और राजनीति के मिक्स किए जाने के खिलाफ हैं। अयोध्या में एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस की वजह थोड़ी अलग है। कांग्रेस ने कहा है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, चुनावी लाभ के लिए अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और बीजेपी ने इसे राजनीतिक परियोजना का रूप दे दिया है। कांग्रेस ने वही लाइन ली है जो शंकराचार्य ने ली है और संतों ने ली है। क्या गोदी मीडिया जब इस फैसले के कारण कांग्रेस को हिंदू विरोधी, राम विरोधी बता रहा होगा, तब याद दिलाएगा कि यही बात शंकराचार्य ने भी कही है? तो क्या उन्हें भी राम विरोधी और हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा? पुरी के शंकराचार्य जगतगुरु निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वे अयोध्या नहीं जाएंगे। उनके बयान है कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और फिर मैं वहां क्या ताली बजाऊंगा। लोगों को सोचना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर रहे हैं तो धर्माचार्य क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा तो संतों को करना चाहिए। उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के समारोह के लिए परंपराओं का पालन नहीं हो रहा। राजनेता और धर्मगुरुओं के काम बटे हुए हैं, लेकिन अब तो राजनेता को ही धर्मगुरु बनाया जा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए परंपराओं को अनदेखा किया जा रहा है। जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं हो सकती। तो यह सब आवाजें उठ रही थीं कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन इस आवाज को मीडिया में जगह नहीं दी गई। कांग्रेस ने एक और कारण बताया कि बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना में बदल दिया है, यानी एक ऐसी योजना जिसके कई लाभ लिए गए हैं, लिए जा सकते हैं। कांग्रेस का यह फैसला आसान राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब राम मंदिर के बहाने मॉल से लेकर दुकानदारों तक को आग्रह के नाम पर यह आदेश दिया जा रहा है, जिसे धमकी नहीं कहा जा रहा है कि आप राम मंदिर की प्रतिकृति खरीद कर अपनी दुकान के आगे रखें, तो निश्चित रूप से मंदिर के बहाने समाज को हाँकने की भी कोशिश हो रही है, ताकि वातावरण राजनीतिक नजर आए और संपूर्ण नजर आए। अपनी इच्छा से करने का विकल्प नहीं छोड़ा जा रहा है। एक स्थिति की कल्पना आप कीजिए, कांग्रेस के नेता जाते तो दर्शन के लिए जा सकते थे, मगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था? 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। यही हेडलाइन हिंदुस्तान में छपी है कि राम मंदिर के अभिषेक को सिंहद्वार से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। खबरों में लिखा है कि रामलला के विग्रह की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी राम मंदिर के सिंहद्वार से अतिथियों को संबोधित करेंगे। क्या यह राजनीतिक नहीं है? मुख्य अतिथि कौन है, यही सोच लीजिए, पता कीजिए। सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले फिल्मी कलाकार, पत्रकार बुलाए गए।
ऐसे लोग भी बुलाए गए हैं जो इसलिए अतिथि हैं क्योंकि राज्य सत्ता की कृपा उन पर बरसती रहती है और वे हर गलत को नजरअंदाज कर जाते हैं। राम मंदिर के बहाने एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जो भी सवाल उठाएगा उसे धर्म विरोधी, राम विरोधी बता दिया जाएगा। इस काम को करने वाले गोदी मीडिया के एंकर भी आमंत्रित किए जा रहे हैं और अच्छे और सच्चे पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। आप सभी राम भक्त हैं, मगर डरपोक कब से हो गए? क्यों नहीं पूछा कि जिनकी पत्रकारिता में जनता के लिए सवाल नहीं है, जिनकी पत्रकारिता में प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं, जिनकी पत्रकारिता में कई तरह के झूठ हैं, क्या वही राम के सामने खड़े होने के योग्य ठहराए जाएंगे? आपकी भक्ति का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या आपको क्यों नहीं दिख रहा? यही नहीं, खबरें भी देखिए कि क्या क्या छप रही हैं। अंबानी और अदानी भी मुख्य अतिथियों में होंगे। इन्हें किस कैटेगरी में बुलाया गया है? अदानी को लेकर पिछले एक साल में दुनिया भर में कितनी खबरें छपी, कितने सवाल उठे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ठीक एक साल बाद अदानी राम मंदिर के सामने अतिथि होंगे और पूरे देश के सामने स्वीकृत समादृत होते रहेंगे, पूजनीय अतिथि बनकर दिखाए जाएंगे। कांग्रेस को तब क्या करना चाहिए था? क्या यह पूछना चाहिए कि सोनिया गांधी को अदानी के बगल में कुर्सी मिलेगी या अदानी के बहुत पीछे कुर्सी मिलेगी? यह पूजा अर्चना का कार्यक्रम है या बैठने की जगह के हिसाब से किसी की हैसियत बताने का कार्यक्रम? क्या यह सवाल नहीं बनता है? जिस अदानी और मोदी को लेकर कांग्रेस कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है, उनके साथ उस आयोजन में कैसे नजर आ सकती है? क्या इसलिए उसे नजर आना चाहिए कि यह आयोजन राम के नाम पर हो रहा है? तो राम के नाम पर ही तो कोई गलत का गलत कह रहा है, कैसे वो गलत के साथ जाकर सही की तरफ बैठ जाएगा? अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस को अदानी के बगल में बैठकर या आसपास बैठकर प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक भाषण सुनना चाहिए? बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भाषण हो भी रहा है तो फिर विपक्ष के किसी नेता का क्यों नहीं होना चाहिए था? देश सुनता कि राम के सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता किस तरह के भाषण देते हैं, किस तरह की धार्मिक जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। सब कुछ एक तरफा क्यों हो रहा है? राष्ट्रपति का भाषण क्यों नहीं हो सकता था? बल्कि देश ने इस सवाल को तवज्जो ही नहीं दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहीं नाम ही नहीं। अगर राम मंदिर का उद्घाटन एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है तब तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहां भी राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई। सारा कार्यक्रम मोदी के लिए, मोदी के द्वारा और मोदी का था। इस बार भी अयोध्या में जो कार्ड छपा है, पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बाद मोहन भागवत हैं, फिर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। इससे तो साफ है कि यह कार्यक्रम संघ का है, राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई। संघ से मोहन भागवत को किस हैसियत से उन्हें इस सूची में रखा गया? क्या वे राष्ट्र प्रमुख हैं? यह सवाल उठा था मगर दबी जुबान में, और इसे दबा दिया गया। सभी दलों का यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा स्वीकार करेंगे। जब सबने स्वीकार किया तब यह कार्यक्रम राजनीतिक क्यों होना चाहिए और क्यों लगना चाहिए? आप कहेंगे कि राजनीतिक कैसे है, तो फिर आप उन खबरों की तरफ झांक कर देखिए और खुद से जवाब ढूंढ लीजिए। ये खबरें छपी हुई हैं जिनकी कतरने हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लिखा है, संघ परिवार के हाथ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की कमान। यह खबर छपी है। क्या यूपी सरकार या भारत सरकार सक्षम नहीं है? क्या इस तरह के कार्यक्रम इस देश में संघ परिवार ही कराता रहा है? तब तो G20 का आयोजन भी आरएसएस को सौंप देना चाहिए था। एक खबर छपी है कि संघ के 5 लाख कार्यकर्ता यूपी के गांव-गांव में हर घर जाएंगे, अक्षत का वितरण करेंगे। यह तो पुरानी खबर है जो यूपी के विधानसभा चुनाव के समय की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या की मिट्टी और मंदिर के प्रसाद को बांटा जा रहा था, जाहिर है वोट के लिए। यह खबर अमर उजाला में छपी है। मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर शैव, शाक्त और सन्यासियों का नहीं है, पूजा रामानंद परंपरा से की जाएगी। एक तरफ सबके राम का नारा चल रहा है, दूसरी तरफ एक संप्रदाय की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर कहा है कि फिर चंपत राय इस्तीफा देकर ट्रस्ट का सारा काम रामानंद संप्रदाय को क्यों नहीं सौंप देते हैं। आप किसी भी खबर को पलट कर देखिए, यही मिलेगा कि मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है।
सिर्फ एक दल और एक विचारधारा की राजनीति के हिसाब से। आज इस दल के पास सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, आपके घरों के सामने स्टिकर लगा दिए गए हैं। क्या उनमें राष्ट्र है? क्या उनमें भारत है? या भाजपा की राजनीति के रंग और तस्वीरें हैं और उनके नेताओं की तस्वीरें हैं? क्या बीजेपी ने ऐसा कोई भी पोस्टर लगाया है जिससे लगे कि वह राजनीति नहीं कर रही है, राम की पूजा कर रही है? किसी भी तरह से देखिए तो 22 जनवरी का दिन बीजेपी और संघ का दिन है। इन्हें पता है कि हर आदमी राम का नाम लेता है, राम के नाम पर वह किसी से सवाल नहीं करेगा, तो क्या इसका लाभ उठाकर राममय के नाम पर पूरे देश को भाजपामय नहीं बनाया जा रहा? सवाल तो है, मगर पूछेगा कौन? गोदी मीडिया तो इस सवाल को कुचल देगा। क्या राम मंदिर भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं है? अगर नहीं है तो फिर यह सब क्या है? राम मंदिर के लिए निकाली जा रही यात्रा की इस बस में तस्वीर किसकी है? क्या किसी अन्य दल के नेता की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया है, फैसले का साथ दिया है? अगर यह राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीतिक, राजकीय और धार्मिक आयोजन में बदल दिया है। पार्टी की तरफ से जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं, जश्न मनाने के आवरण में राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। अगर यह सब नहीं है राजनीति, तो वहां निर्माण से संबंधित किसी भी कार्य में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के अलावा किसी और दल से जुड़े या किसी भी तटस्थ व्यक्ति की भूमिका आपने देखी है? ऐसी कोई खबर पड़ी है जिससे लगे कि यह कार्यक्रम भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं है? क्या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही बुलाने को लेकर राजनीति नहीं हो रही? बीजेपी के ही संस्थापक नेता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन्हें कार्ड देकर कहा गया कि आप ना आए। क्या यह राजनीति नहीं है? शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाना राजनीति नहीं? गठबंधन के ही सभी नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला, फिल्म स्टार को मिला है। 2 फिल्म स्टार कम किए जा सकते थे, उद्धव ठाकरे को बुलाया जा सकता था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया, केवल 3 नेताओं को बुलाया गया। उस निमंत्रण पत्र को आप किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते, उनके ही नाम लिखे हैं, वही जा सकते हैं। चंपत राय को बताना चाहिए कि बीजेपी और संघ से कितने नेता आ रहे हैं, विपक्ष से कितने लोग बुलाए गए हैं, इनमें कोई संतुलन और अनुपात का ध्यान रखा गया है या नहीं। फिल्म कलाकारों में उन्हीं को क्यों बुलाया गया है जो हाँ में हाँ करते हैं, मगर हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले कई कलाकारों को क्यों छोड़ दिया गया? राम के नाम पर राष्ट्र का निर्माण हो रहा है या केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों का राष्ट्र बनाया जा रहा है? किसी को बुलाकर कहना मत आइए, किसी को मत बुलाइए, क्या यह सब राजनीति नहीं? और यह राजनीति कौन कर रहा है? इंडियन एक्सप्रेस में उमा भारती का एक इंटरव्यू पढ़िए। राम भक्ति पर हमारी कॉपीराइट नहीं, भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं हैं। मैं तो विपक्ष से कहूंगी कि वो अपने भय से बाहर आए, आयोजन में शामिल हो, लेकिन मैं बीजेपी से भी कहती हूं अपने अहंकार से बाहर आए। उमा भारती का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। वे बीजेपी से कह रही हैं कि अहंकार से बाहर आए। क्या बीजेपी अहंकार में डूब गई है? उमा भारती ही ज्यादा बता सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही लिखा था कि मंदिर निर्माण के काम के लिए सरकार एक ट्रस्ट बनाए, मगर यह कहीं नहीं लिखा था कि मंदिर निर्माण के उद्घाटन समारोह में संघ का ही दबदबा रहे और उस ट्रस्ट में एक ही राजनीति और संगठन के लोग नजर आए। विपक्ष सहमति और आस्था के सम्मान के नाम पर केवल हाँ में हाँ मिलाता रहा। खैर, इस फैसले से भी कांग्रेस ने खुद को इंडिया गठबंधन के भीतर दांव पर लगा दिया है। इंडिया गठबंधन के कई दलों के नेताओं को निमंत्रण मिला है, वे जाएंगे भी। क्या वे शामिल होने के फैसले पर कायम रहेंगे या कांग्रेस की राह पर चलेंगे, देखेंगे। कांग्रेस का यह फैसला जोखिम भरा है। प्रचार तंत्र में वह पिछड़ जाएगी और खुद से भी पिछड़ जाती है। उसे अपनी बात जनता तक ले जाने में पसीने छूट जाएंगे। गोदी मीडिया कांग्रेस को धर्म विरोधी दल के रूप में स्थापित कर देगा, लेकिन इस भय से कब तक कोई दल राजनीति करेगा? कांग्रेस ने वही कहा जो कई संत दबी जुबान से कह रहे हैं, कई खुलकर भी कह रहे हैं। कांग्रेस अब अपनी लाइन बनाने लगी है। बीजेपी की तरह होते होते उसे खास राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा। जो भी चिंतक यह कहते रहे कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि बीजेपी की तरह होने लग जाती है, ओरिजिनल नहीं है। क्या अब वे कांग्रेस के इस कदम की सराहना कर पाएंगे? नहीं, उन्हें हर बात में बीजेपी की ही तारीफ करने का आदेश है। यही इस दौर का सार्वभौमिक आदेश है। दूसरी तरफ कांग्रेस क्या अपनी बात पहुंचाने के लिए जोर लगाएगी? क्या उसके नेता गांव-गांव जाएंगे बताने के लिए कि क्यों 22 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला हुआ है, या प्रेस रिलीज ट्वीट कर छुट्टी कर लेंगे? बीजेपी ने मंदिर के उद्घाटन को घर घर पहुंचा दिया है।
ऐसा राजनीतिक माहौल बना दिया है जिसमें कोई नेता सही सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। कुछ ने करने की कोशिश की, मीडिया उसे दिखा नहीं रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।